आखिरकार मिल गई भारत को यूएन की स्थायी सदस्यता। बिना भारत के काम चलता भी कैसे। चीन और कनाडा से यूएन ने तोड़ा ना था, अब कहां चलाएंगे अपनी मनमानी। थक हार कर झुक गया मोदी के सामने यूएन, झुककर सौंप दी गई स्थायी सदस्यता। भारत को देखकर पिघल गया यूएन चीफ का दिल, भारत को दे दिया अनमोल खजाना। दोस्तों, एक तरफ भारत को संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता मिल चुकी है, तो वहीं चीन और कनाडा जैसे देशों को इस संगठन से बाहर रखा गया है। और तो और बांग्लादेश की तरफ से भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज के इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं सभी बातों को डिटेल में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं सभी बातों को डिटेल से। दोस्तों, भारत को संयुक्त राष्ट्र की एक बहुत ही मजबूत बॉडी में स्थायी सदस्यता मिल चुकी है और ये बॉडी है ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप। और इसको इसलिए बनाया गया था ताकि बड़े लेवल पर आने वाले क्राइसिस के साथ एकजुट होकर मिलकर इससे निपट सके। इस चीज से निपटने के लिए कई सारे देश एक साथ मिलकर काम करेंगे और इसका हल निकालेंगे। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये ग्रुप खास करके उस समय ज्यादा कारगर साबित होगा जब किसी देश को इसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे तुर्की और सीरिया में भयानक भूकंप आए थे, उस समय इस ग्रुप की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में ये ग्रुप सामने निकल कर आएगा और प्रभावित देशों की जमकर मदद करेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब भारत को इसी ग्रुप में स्थायी सदस्यता दी जा चुकी है। भारत इस संगठन का लीडर बन चुका है और सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखेगा। भारत एक तरीके से इस ग्रुप का लीडर भी बन चुका है। भारत ने इसको लेकर 6 महीने पहले ही आवेदन किया था और अब जाकर भारत को इस ग्रुप की स्थायी सदस्यता मिल गई। इस ग्रुप के चीफ की तरफ से भारत को इसका लीडर बनने के लिए इनविटेशन दिया गया था और इसलिए भारत ने यहाँ पर अपना इंटरेस्ट दिखाया और भारत को अब जाकर इस ग्रुप की स्थायी सदस्यता मिल चुकी है। इसको लेकर दुनिया के ज्यादातर देश ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्राइसिस से निपटने के लिए बिना भारत के काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता। जिस तरीके से क्राइसिस आने पर भारत किसी संगठन की परवाह नहीं करता और जिस देश को भी मदद की जरूरत होती है वो मदद करता है। हमें देखने को मिला कोरोना वायरस में किस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान जैसे देशों की मदद की और इसी समय हमें देखने को मिला जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से रास्ते तक बंद कर दिए गए थे और दिए भी गए थे तो भारत के गेहूं को उन रास्तों से चुराया जा रहा था। कई खबरें निकलकर सामने आई थी जिसमें हमें पाकिस्तान की गिरी हुई सभी हरकतें देखने को मिली और न हमें केवल ये हरकतें दिखाई गई बल्कि पूरी दुनिया ने भी इसे देखा। इस ग्रुप से चीन और कनाडा जैसे देशों को बाहर रखा गया है क्योंकि ये देश कई आतंकवादी संगठन और कई खालिस्तानियों को सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं। ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है कि ऐसे क्राइसिस वाले संगठन में अगर भारत को हिस्सा नहीं बनाया जाएगा तो इनका सफल हो पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और ये बात पूरी दुनिया देखती है कि जब भी किसी देश को कोई भी जरूरत पड़ती है तो भारत ही सबसे आगे निकल कर आता है। इसलिए ऐसे ग्रुप में जोड़ने के लिए भारत को खुद आमंत्रण मिलता है। इसके अलावा यूएन के ग्रुप में जिस तरीके से भारत को स्थायी सदस्य बनाया गया है, कल को हमें देखने को मिलेगा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भी स्थायी सदस्य बन चुका है। इसको लेकर भी भारत की तरफ से जमकर काम किए जा रहे हैं और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप और पूरी दुनिया खुद ये देखेंगे कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन चुका है। चीन के लाख ना चाहते हुए यहाँ पर भारत को स्थायी सदस्यता मिल चुकी है। वैसे तो चीन की तरफ से पूरी कोशिश ये की जा रही है कि भारत को किसी भी हाल में यूएनएससी का स्थायी सदस्य न बनने दिया जाए, क्योंकि अगर भारत एक बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन गया तो यहाँ पर चीन अमेरिका जैसे देशों की मनमानी चलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कोई भी प्रस्ताव पास होने के लिए आता है लेकिन इनकी तरफ से उस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाता क्योंकि इस प्रस्ताव से इनका अगर फायदा नहीं होता तो ये वीटो पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पर वीटो कर देते हैं और फिर यह प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। इसी के चलते हुए इन सभी चीजों से दुनिया के सभी देशों को दिक्कत हो रही है और वो सब देश अब आकर भारत के साथ खड़े हो गए। भारत को 193 देशों का समर्थन मिल चुका है और ये सभी देश ये चाहते हैं कि यूएन का भारत भी स्थायी सदस्य बने और भारत के हाथ में भी वीटो पावर हो, जिसके चलते हुए अमेरिका और चीन की मनमानी ना चल सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत को यूएनएससी की एक विवादित लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। इस चीज से यूएन ने इस बात को साबित कर दिया कि कुछ मुस्लिम देशों को छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया ये बात मानने लगी है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। आपको याद होगा भारत की तरफ से आर्टिकल 370 हटा दिया गया और इस चीज से भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। इसके बाद से ही लगभग आधी से ज्यादा दुनिया भारत के कश्मीर को भारत का मानने लगी। खबर निकल कर आ रही है कि 2010 के बाद भारत को एक ऐसा मौका मिला जिससे भारत को एक विवादित चीज से बाहर निकाल दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 12 साल बाद भारत को चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट की इस सूची से बाहर कर दिया गया। आपके मन में भी इसके बारे में कई सवाल आ रहे होंगे, तो चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर चिल्ड्रन एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट है क्या।
दोस्तों, यूएनएससी की तरफ से चिल्ड्रन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट वो चीज है जिसमें उन देशों के नाम रखे जाते हैं जो 18 साल से कम के बच्चे होते हैं और विद्रोही संगठन के मेंबर बन जाते हैं। इसको लेकर बताया जाता है कि इन बच्चों का इस्तेमाल जिहादियों के द्वारा पुलिसकर्मियों के ऊपर पत्थर चलाने, हथियार चुराने और जासूसी करने के लिए किया जाता है। ऐसे बच्चों को आजकल हाइब्रिड लड़ाका कहते हैं और इनके बारे में मिलता है कि ये रहते तो बिल्कुल आम नागरिकों की तरह हैं, लेकिन वक्त आने पर अपने आप को बम से उड़ाने से भी पीछे नहीं हटते। दोस्तों, इसके अलावा दूसरी खबर जो निकल कर आ रही है उसमें यह देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश के 2 बैंक भारत के साथ इंडियन रुपीज में ट्रेड करने के लिए तैयार हो गए। आज जिस तरीके से इसको लेकर काम किया जा रहा है उसके चलते हुए बहुत ही जल्द ये ट्रांजैक्शन शुरू कर दिए जाएंगे। इनमें से एक बैंक सोनाली बैंक है और दूसरा बैंक स्टन बैंक है। इनकी तरफ से भारत के वेस्ट्रो अकाउंट भी ओपन कर लिए गए और हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश की तरफ से उस समय यह कदम उठाया जा रहा है जब बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। ऐसे समय में बांग्लादेश इस तरीके का बड़ा कदम उठा रहा है। इस समय बांग्लादेश के पास मात्र $30 अरब फॉरेन रिजर्व मौजूद है और कम फॉरेन रिजर्व के चलते हुए वो भारत को US डॉलर में व्यापार करने के लिए नहीं बोल रहा, बल्कि वो चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में लोकल करेंसी में ही व्यापार किया जाए। वैसे तो भारत के लिए ये काफी अच्छी खबर है। इस चीज से भारत के रुपए को एक बड़ी मजबूती मिलेगी। इसको लेकर बांग्लादेश के बैंक मैनेजर की तरफ से ये तक कह दिया गया कि अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में बांग्लादेश के कई और बैंक निकलकर सामने आएंगे जो कि भारत को नेशनल करेंसी में अपना ऑफर देंगे। इस चीज से हमें साफ दिखाई दे रहा है कि दक्षिण एशिया में भारतीय रुपए का परचम काफी तेजी से लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इन सभी चीजों को देखते हुए ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में ग्लोबल लेवल पर भी बड़े से बड़े देश भारतीय रुपए को स्वीकार करने लगेंगे और भारत के रुपए के साथ व्यापार करना पसंद करेंगे। इसको लेकर बताया जा रहा है कि आने वाले 10 से 20 सालों के अंदर भारतीय रुपया एक ग्लोबल करेंसी के रूप में भी सामने निकल कर आ सकता है, जो कि एक भारतीय के लिए काफी गर्व की बात होगी। हालांकि दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इसी के साथ मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।